रीना मैम स्टार्ट कीजिए प्लीज। आज तुम्हारे जन्म दिवस मैं तुम्हें सत्य, धर्म और अटूट विश्वास का आशीर्वाद देता हूं। जैसे राम सेतु की हर ईंट अटूट, जन्मदिन की असीम शुभकामनाएं प्रिय। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप आ जाइए सर, और अपनी कुछ बातें रखिए क्योंकि आज एमडी सर का बर्थडे भी है। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी इनवाइट कराइए। यस यस यस। ओके, थैंक यू। आज केडी सर का बर्थडे, इसलिए पहले हम हैप्पी बर्थडे करती हूँ सर जी को। हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी रिटर्न ऑफ द डे। पैनल में सभी सदस्यों को मेरे गुड इवनिंग। गुरुकुल को मेरे थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का होस्ट माई सेल्फ रीना चटर्जी, पुरुलिया रघुनाथपुर, वेस्ट बंगाल से आज आप लोगों का होस्ट। 1 घंटा आप लोग मेरे साथ रहेंगे। तो आज हम लोग पैनल शुरू करने जा रहे हैं और हैरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, सिन्हा मेहता मैडम, केडी सर को सत नमन करती हूँ। और ग्रेट गुरुदेव, हम लोग का पैनल का फाउंडर सर जी को, कुलदीप सर जी को हम सत नमन करती हूँ। पटेल सर, गायन सर, बेड़े सर, मोहम्मद सर, आरपी भास्कर सर, सभी सर को हम सत नमन करती हूँ। मातृशक्ति सीमा मैम, सद्यसती मैम, कलावती मैम, किसरानी मैम, सभी को मेरा सत नमस्कार। वर्मा मैम, सभी को हम नमस्ते करती हूँ। और इस पैनल में सभी गुरुओं को, जहाँ मेरे माता पिता को सत प्रणाम। आज सभी गुरुओं से, यहाँ से हम सीखते आए हैं, उतना दूर से सभी को हम प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग का श्रावण महीना का लास्ट सोमवार है, इसके लिए त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षयमृतत्। जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। आज पैनल में हम ट्रेनिंग के लिए बुलाना चाहती हूँ हम लोगों का वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं शुभेंदु अधिकारी सर को हम पैनल में इनवाइट करूंगी। सर आ जाइए। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हमारा आवाज आ रहा है गुरुजी? हेलो, एकदम परफेक्ट है सर, कंटिन्यू। पिक्चर क्लियर है? एकदम परफेक्ट है। पिक्चर क्लियर है मैम? हाँ। थैंक यू। आज वेस्ट बंगाल से हमारा भाई बहन एक साथ हुआ है, बहुत अच्छा है। रीना चटर्जी मैम, थैंक यू, आपको हम प्रणाम करते हैं। आप बड़ा बहन है मेरा, मैं छोटा भाई हूँ। राखी का बंधन से आपको सारी प्रणाम। आज हम लोग एक साथ में हुए हैं हाईरिच का, ऑनलाइन शॉपिंग का, इतना आदमी का सब मेंटल पावर हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग हम लोगों को इधर में लेके आए हैं। बात यह है कि दुख का बात है, कुछ समय के लिए हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग
कुछ प्रॉब्लम में रूट जंप में फंस गया था, इसीलिए सबका साथ हमारा भेंट नहीं हुआ था। इसीलिए ये पैनल में जितना मेरा गुरु है, मेरा बड़ा है, उसको मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। पैनल में और जरा मेरा उम्र का माफिक मेरा बंधुगण है, उसको मैं सलाम करता हूँ। थैंक यू। मैं वेस्ट बंगाल से शुभेंदु चक्रवर्ती फ्रॉम दुर्गापुर। आज हम आए हैं हम कुछ सीखने के लिए कि इंडस्ट्री को कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, कैसे स्किल डेवलप करना है। तो सबको सलाम के हम स्टार्ट करता हूँ। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, ये हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री का एक बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो पहले हमको ये जानना है ये नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है। इसलिए कि आदमी लोग इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का जो रंग है, ढंग है, वो उसका कैपेसिटी ब्रेन का ऊपर आते नहीं है, इसीलिए ये लोग फेल हो जाता है। तो पहले ही हमको स्टेप में जानना जरूरी है कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है। ज्यादा लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को सुनने से ही भाग जाता है, इसलिए कि वो लोगों का लगता है कि ये बाघ है, भालू का खा लेगा। बात तो ये नहीं है, हम लोगों का ब्रेन का ऊपर वो एटीट्यूड गेन स्किल नहीं है, इसीलिए हम लोग भाग जाते हैं। अब जो लोग जानते हैं कि इसका अंदर में क्या है, क्या मक्खन है, तो ये छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। किसी भी इंडस्ट्री में जाइएगा, देखिएगा कुछ सामान बनता है, बाजार से रॉ मटेरियल आता है, सामान बनता है, उसको फ्रेश करके मार्केट में भेज देता है। लेकिन हम लोग बनाते हैं आपका मेमोरी, दैट इज माय ब्रेन। ब्रेन को आपको ठीक हम व्यवहार कैसे करते हैं ये हम सीख जाएंगे, तो नेटवर्क एकदम सीधा काम है, किसी का कोई लटर पटर काम नहीं है। तो ये इंडस्ट्री में बनने के लिए हमको पहले स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जिस लोगों का पास स्किल है वो लोगों का पास जाकर के एजुकेशन लेना है। तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमको क्या जरूरत है? ट्रेनिंग का जरूरत है, पढ़ाई लिखाई का जरूरत है, एजुकेशन का जरूरत है, तब हम नेटवर्क का अंदर में हम काम कर सकेंगे। तो गलती कहाँ से होता है? हम लोग इधर में आ तो जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, सीखते नहीं है, इसलिए हम सब जानते हैं। जो लोग बोलते हैं हम लोग सब जानते हैं, वो 2 साल का बाद नेटवर्क इंडस्ट्री से भाग जाता है कि होता नहीं है। क्यों न होता नहीं है? इसलिए कि आदमी को विचार 2 होता है, एक वो पॉजिटिव विचार, एक वो नेगेटिव विचार। तो हम लोग जब कोई कॉन्सेप्ट में आएगा तो जो प्लान शो करता है तो दिखाता है भाई इतना 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 पैसा होगा। तो जो हमको प्लान दिखाया 2 साल का कि 6 महीने का 8 महीने का बाद वो दूसरा कंपनी में चला गया, पहले कौन हमको गाइड करेगा? हमको तो सीखने के लिए तो हम आए हैं, पैसा कुछ कमाने कुछ बनाने के लिए तो आए हैं, लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं है। तब उसी टाइम वो क्या करता है, मार्केट में प्रचार करता है कि ये फालतू चीज है, ये मत करो, ये पैसा नहीं होता है। वो अपना अपना सोच से आदमी को मार्केट में बताता है। ऐसा ऐसा करके करके अभी इंडिया में नेटवर्किंग का मार्केट में नेगेटिव ज्यादा है। तो हम आज दूसरा कोशिश करेंगे, इसलिए कि आज हम स्किल डेवलप बाय ब्रेन का ऊपर हम साथ शुरू कर रहे हैं कुछ समय के लिए, इसलिए कि समय मेरा कम है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
उसका अंदर में हम जब सीख जाएंगे ये डेवलपमेंट क्या होता है और हैप्पीनेस क्या होता है। कोई बिजनेस करने के लिए आपको अंदर में एकदम हैप्पीनेस आना चाहिए, जो ब्रेन का ऊपर इंस्टॉलिंग होगा। जब इंस्टॉलिंग हो जाएगा तो आपका एटीट्यूड ही बदल जाएगा। तो इधर में हम लोग जो देखते हैं वो लोगों का लगता है कि साला 2 डिग्री बुखार है, ऐसा एटीट्यूड है, तो इसीलिए वो लोग भागते हैं। नेगेटिव सोच ज्यादा है, इसीलिए एटीट्यूड नहीं बनता है। तो नेगेटिव क्यों आता है? शुरुआत से हमको जब जन्म हुआ है उसके बाद हमको लालन पालन करता है मेरा मम्मी पिताजी, घर परिवार। जब हम स्कूल में गए हैं तब हमको सिखाया जाता है भाई क्लास बढ़िया से पढ़ो, क्लास में फास्ट होना है, अच्छा नंबर ले आना है। तो हमको साथ 3, 4, 5, 6 तक हमको परिवार का आदमी सब बोलता है भाई भाई अच्छा पढ़ो अच्छा पढ़ो अच्छा पढ़ो अच्छा पढ़ो। तो उसका मेमोरी में स्टॉक होता है, लोड होता है कि भाई अच्छा पढ़ने से हमको क्लास में फास्ट होगा। उसका माइंडसेट उधर में गया है। 6 का ऊपर 9 तक जब जाएगा तब क्या होता है, मम्मी पिताजी ट्यूटर घर परिवार बताता है भाई तुमको क्लास में फास्ट होना है। तो उसका पीछे में हर टाइम फास्ट होना है फास्ट होना है फास्ट होना है, हम अपलोड कर रहे हैं। जब 10 क्लास पास कर गया, माध्यमिक पास कर गया, तब उसको मेमोरी में घुसाया तुमको इतना बड़ा रिजल्ट ले आना है कि तुमको स्टार मार्क ले आना है। तो उस 10 क्लास में तो कि नहीं हुआ है तो एचएस में वो कोशिश कर रहा है। जब एचएस में कोशिश कर रहा है तो उसका लाइन सेटअप अलग हो जाता है, इसलिए कि हम लोगों का पिताजी का मम्मी का जो है वो लोगों का हम लोगों का सोच है जो अच्छा पढ़ाई लिखाई करके उसको बड़ी नौकरी मिलना है। तो मतलब पिताजी को माताजी को यही मालूम होता है कि नौकरी मतलब सक्सेस। बहुत खुश है, अरे हम बोल सकेंगे हमारा लड़का वो है इंडिया में सरकारी नौकरी मिल गया है, वो सक्सेसफुल हो गया है। तो ये हमका जो मम्मी पिताजी परिवार का सोच है इसको बदलना है। इसलिए हम ध्यान से सुनिएगा गुरु जी सब लोग। हम जब पढ़ाई किया है बढ़िया पढ़ाई किए हैं, माँ बाप खुश है, तो हमको जब इंडिया गवर्नमेंट का ज्यादा जरूरी है टैक्स कंसल्टेंट व चार्टर अकाउंट, इंडिया गवर्नमेंट का अभी ये स्टेज में जरूरत है, इसलिए कि अर्थनीतिविद अभी कम है, इसीलिए चार्टर अकाउंट ज्यादा जरूरी है। तो हम मान लिए मेरा लड़का चार्टर अकाउंट बन गया है, तो चार्टर अकाउंट जब बन के पास होकर सर्टिफिकेट लेके जब इंस्टीट्यूट से बाहर आएगा तब वो बाहर में बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक खड़ा हुआ रहता है, इसलिए कि टाटा बिरला गोयनका जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री का मालिक खड़ा हुआ रहते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो हम इतना बड़ा एजुकेशन लेकर के हम जब उन लोगों को मालिक लोगों के पास जाते हैं कि वो मालिक लोग हमको लेने आते हैं, तब क्या होता है बातचीत होता है, भाई आपको महीना में 50,000 देगा, कोई बोलता है 60,000 देगा, कोई 70,000 देगा, कोई बात नहीं, किसी से रेट से फिक्स्ड हो गया है। तो और क्या क्या देगा, अरे आपको बंगला देगा, आपको गाड़ी देगा, आपको दारोगान देगा, गाड़ी चलाने का ड्राइवर देगा, साल में एक बार फ्री आपको घूमने के लिए फैसिलिटी देगा। तो बोलिए कौन खुश नहीं होगा, सभी तो मिल जा रहा है। और हम का सोच है भाई हम इतना पढ़ के वो मालिक का साथ क्या कर रहे हैं, मालिक ही रह गया है, इसलिए हम इतना पढ़ाई लिखने सीखने का बाद हमको ब्रेन को डेवलप नहीं हुआ है कि हम लेबर ही रह गया है, वो श्रमिक रह गया है। तो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही श्रमिक बनना है ना मालिक बनना है, ये हमको जानना जरूरी है। इसलिए कि ये चार्टर अकाउंट कंसल्टेंट ये सब बनने के लिए वो जो कंपनी का सीईओ है उतना सीईओ का उतना पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन पैसों से आपको खरीद लिया तो आप बेच लिए है ना उसका पास।
जब बड़ा एजुकेटेड जगह पे पोजीशन लीजिएगा तब आपको कंडीशन होता है, आपको 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करना है, किसी किसी जगह पे किसी किसी कंपनी का शेड्यूल है, बट इमरजेंसी पड़ेगा तो आपको आना पड़ेगा। जितना बड़ा ऑफिसर है उन लोगों का ये कंडीशन में लिखा हुआ रहता है, इमरजेंसी पड़ेगा तो आपको 24 घंटा ही रहना पड़ेगा। इधर रहने के लिए आपको जितना इंतजाम करना है कंपनी करेगा। तो हम लोग इतना मेहनत करने का बाद 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी तो करेगा, कोई बात नहीं है, उसके बाद 24 घंटा का जरूरत है कि रखेगा, तो मतलब हम गुलाम बन गया है। 50,000 60,000 70,000 देगा ये कोई बात नहीं है, तो हम गुलामी रह गया। ये गुलामी कहाँ से आया है? से उसी टाइम अंग्रेज का अमल में जिस टाइम नील चाष का बिजनेस आया था, पैसा दे देता है, नील जब उठा है तब वो लोग खरीदता है, काम नहीं करेगा तो भाई उसको चाबुक मारेगा कि तो 10 का पोथा। ऐसा ही नाम थोड़ा इधर उधर हुआ है, बात किंतु यही है। तो ये एजुकेशन लेने का बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उधर का मालिक के पास टाइम बेच रहे हैं, जितना भी टाइम शेड्यूल का अंदर में है टाइम बेच रहे हैं। उसके बाद इतना लिखाई पढ़ाई करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद जो ब्रेन बनाया वो ब्रेन उसको दे रहे हैं। तो कौन आदमी करोड़पति अरबपति होगा? आप होगा ना मालिक होगा। लेकिन इधर का सोचने का तरीका ही अलग है। हमारा बच्चा नौकरी मिल गया मतलब दुनिया का सक्सेस, मेरा बेटा भगवान बन गया है। तो आप लोगों का विचार क्या होगा बोलिए? तो ये सही बात है ना गलत बात है? लेकिन हम लोगों का माइंड में ऐसा ही घुसाया है, इधर से हमको निकलना है। ये भूल ट्रैक लाइन पढ़ने का जरूरत है, झूठ का है बोलेगा, श्रमिक जरूरत है, श्रमिक नहीं रहेगा तो आगे काम बढ़ेगा कैसे? लेकिन इतना श्रमिक हो गया है, श्रमिक का भाव भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम इसी लोगों का ऊपर हम क्लास करते हैं, भाई कितना दिन लेबर रहोगे? 1,000 रुपया के लिए आप अपना पूरा भविष्य बना सकते हो। सिर्फ स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल डेवलपमेंट आपको हो जाएगा तो दुनिया में आपको कोई पीछे देखने वाला नहीं है, सब आपको आगे देखेगा। लेकिन डेवलप कैसे होगा? नेगेटिव सोच। हम लोग जानते हैं कुछ काम करने से पहले ही हमको नेगेटिव का डर आ जाता है, हमसे होगा तो ये बीच जो पहले से ओपन कर दिया है, इसीलिए वो विचार करने नहीं सकता है हमसे होगा कि नहीं होगा। विचार कौन किया है? वो नेगेटिव लोग जो तुमसे नहीं होगा ऐसा बोल के। तो नेगेटिव बात क्या होता है, आपको शरीर का अंदर में नेगेटिव हार्मोन रिलीज करता है। जब नेगेटिव हार्मोन आपको रिलीज करता है, आपका मन का अंदर से डाउट बढ़ेगा, और जितना डाउट आपको बढ़ेगा आप उतना आपका शरीर का जो लो वोल्टेज पावर बिलो होते जाएगा, आपका काम का एनर्जी भी नहीं आएगा, आप उस काम को छोड़ के चला जाइएगा। लेकिन इसका उल्टा पॉजिटिव सोच रहेगा, अरे इतना आदमी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है, सपोर्ट है तो गुरुजी है ना, सपोर्ट ले लेंगे, चलो। तो नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट होने का बाद आप पहले कुछ स्टेज में सक्सेस आ जाएगा, तो आपको ब्लड का सर्कुलेशन हाई होगा, लगता है तंदुरुस्त, हम ऐसा करते हैं, है कि नहीं है बताइए? तो ये जो एनर्जी आया है ये कहाँ से आया है? नेगेटिव से आया है ना पॉजिटिव से आया है? तो नेगेटिव हम लोगों को बढ़ने नहीं देते हैं, खींच के रखते हैं, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव सोचने से हमको आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा खून का अंदर में जो डीएनए बन गया है नेगेटिव का, इसको चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करेगा? हर टाइम पॉजिटिव बात बोलना है, हर टाइम एनर्जी लेना है। जब शरीर का अंदर में ऑक्सीजन लेवल हाई होगा, ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी स्किल होगा। बिजनेस करने से पहले हमको जानना जरूरी है, बिजनेस करने से पहले हमको जानना जरूरी है, हमको बढ़िया से सीखना है। ये तो हम लोग नेगेटिव से शुरुआत किए हैं। हम जब किसी को बोलना जाते हैं भाई हम अमुक कंपनी का काम कर रहे हैं, तो वो बताता है
ये भाई हम तो ऐसा बहुत किया है, होता नहीं है भाई, इधर से भागो, तुम जिधर में काम कर रहे हो 2-5 10 हजार 20 हजार मिलेगा, उधर में ही काम करो। तो हम उसी लोगों को पूछता हूँ जिस लोगों ने नेगेटिव बात बोले हैं, तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री में आदमी लेके बिजनेस है ना पैसा लेके बिजनेस है, ये हमको जानना जरूरी है। ये टोटल बिजनेस है आदमी को लेकर के। दुनिया में जितना काम हो रहा है सब आदमी को लेकर के। कोई कंपनी बना रहा है लेकिन उसका बोलने का ढंग अलग है, इसलिए कि वो बोलता है हम फैक्ट्री बनाया है, हमको 10 आदमी लगेगा, तो भाई 5,000 रुपया आपका महीना में दूंगा। लेकिन ये जो सर्किल है, ये इतना अभावी सर्किल है, 5,000 रुपया 10,000 रुपया कमाने के लिए बहुत एजुकेटेड आदमी उसी का पीछे समय दे देता है। तो जिसको 20,000 रुपया देना है उसका 10,000 रुपया से काम चलने लगा तो मालिक को फायदा है। उसके बाद 8 घंटा ना 10 घंटा 12 घंटा वो सिलेक्ट करेगा मालिक। इसी जगह पर हम लोग बेच जाते हैं। तो पहले ही हमको सोचना है, कुछ सक्सेस पाने के लिए खूब जलना पड़ता है। ये ताप हमको शरीर का यूनिट में आ जाएगा तो हमको बैलेंस हो जाएगा। मातृशक्ति सब जानते हैं, जब खाना बनाते हैं मातृशक्ति आप लोग ध्यान से बोलिएगा, तो जब सब्जी बनाते हैं तो तेल गर्म पानी आता है कि नहीं आता है? जलता तो है, लेकिन आप छोड़ देते हैं? छोड़ तो नहीं देते हैं, इसलिए कि आपको ब्रेन का साइकोलॉजी कह रहे हैं हमको जल जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन हम खाना नहीं बनाएगा तो हमारा परिवार खाना नहीं पाएगा। तो मातृशक्ति कितना ब्रेन को अपडेट किया है, कितना उसको शक्ति दिया है ऊपर वाला ने, लेकिन हम लोग इसी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप लोग जानते हैं झूठ बोलने का फल क्या होता है? झूठा फल होता है। सही बोलने का फल सही होता है, लेकिन हम लोगों का विचार शक्ति नहीं है। विचार कैसे करें? जिधर में हमारा फायदा है उधर में हम झूठ बोल के, उल्टा सीधा बोल के हम लेके चले आते हैं, लेकिन फायदा तो उसी टाइम हुआ है ना, बाद में दिखा जाएगा वो जो काम किया था पूरा गलत है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में आने से पहले सीखो कि नेगेटिव हमारा शरीर से बाहर करना है। इसलिए हम लोग जानते हैं मध्याकर्षण शक्ति न्यूटन से जो बनाया था, हम लोगों को बोला था जो न्यूटन नेगेटिव शक्ति अर्थात 8 ऊपर में जब जाइएगा तो पॉजिटिव शक्ति, तब सूर्य जो रश्मि सुशान जो रश्मि देता है पॉजिटिव एनर्जी देता है और 8 नेगेटिव एनर्जी देता है। जब इलेक्ट्रिक का काम होता है तो आप लोग जरूर देखे हैं अर्थिंग करता है, इसलिए कि वो जरूरत है, वो नेगेटिव को सपोर्ट देता है। तो एक ऊपर से जो पॉजिटिव शक्ति आते हैं हमारा ब्रेन का ऊपर D3 कन्वर्ट करता है, ह्यूमन बॉडी का ऊपर D3, तो उसी से एनर्जी मिलता है। लेकिन वो एनर्जी हम कैसे काम में लगाएगा, पॉजिटिव एनर्जी ना नेगेटिव एनर्जी में? इसलिए कि हम लोगों का 8 से नेगेटिव एनर्जी बॉडी को हो रहा है, ऊपर से पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। इधर से सर्कुलेशन होता है, हो एयर का एक न्यूरो पैटर्न बनता है। जो न्यूरो पैटर्न को आप किस दृष्टि से देखते हैं, किस पोजीशन में ले आते हैं, नेगेटिव ना पॉजिटिव। लेकिन जिस हम ये 8 में रहते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पावर ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोगों का नेगेटिव माइंड ज्यादा चलता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग मिट्टी का ऊपर रहते हैं ना, तो मिट्टी का नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का अंदर में पॉजिटिव चार्ज है। ये बात में हम डिटेल्स करके दिखाऊंगा। तो नेगेटिव का अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हम लोगों का ह्यूमन बॉडी का नेगेटिव चार्ज ज्यादा ले लेते हैं, इसलिए कि हम सूर्य से बहुत दूर रहते हैं और मिट्टी का ऊपर हमारा पावर रहता है, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हम लोग होता है। इसीलिए हम लोगों का आदत पड़ गया है नेगेटिव को तुरंत कैच करने का, इसलिए नेगेटिव तो दूर में ही है ना मेरा। तो इसी को आपको सोच के कन्वर्ट करना है, हमको आगे बढ़ना है, तो नेगेटिव को लूंगा ना पॉजिटिव को लूंगा।
ये ब्रेन का ऊपर आप विचार ले आए पहले, दूसरे का बाद हम सोचेंगे जे कौन काम में हम जा रहे हैं, वो काम हम ठीक तरीका से सीखे हैं कि नहीं है, वो उसी के बाद हम सीखेंगे, जो होता है माइंड सेटअप। एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। ये बांग्ला में तुलो बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है हमको मालूम नहीं, लेकिन हिंदी तो बढ़िया नहीं जानते हैं ना। तो देखिए ये है माइंड सेटअप कैसा है। ये इसमें हम आग लगा देगा, जलता है। आग को हम, ये आग आदमी को जला सकता है, बना सकता है। तो ये आग हम उसको पी लिया, खा लिया, मतलब आग को हम जाय कर सकते हैं। ऐसा आपको मेमोरी बनाना है, ऐसा आपको ब्रेन को अपडेट ले आना है। तब आप पॉजिटिव माइंड में जब आइएगा तो आपका साथ जो भी बैठेगा आपको प्लान का साथ, आप उसी को तुरंत उसको एक्टिव कर दीजिएगा। लेकिन इस एक्टिव करने से पहले आपको कुछ जानकारी जरूरत है, जिससे बात कर रहे हैं उसका मेमोरी क्या चल रहा है, ये आपको पढ़ना जानना पड़ेगा। जब ये मेमोरी आप पढ़ने सीख जाएंगे, इसलिए कि पॉजिटिव एनर्जी आपका हर टाइम साइकिलिंग करेगा, दूसरा क्या बोलना चाहते हैं उससे पहले हमको जानकारी हो जाएगा कि क्या वो बात बोलना चाहिए, उसी बात का ऊपर आप प्लान सोबर ट्रैफिक कीजिएगा। हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आंखों से देखने से मालूम हो जाता है वो कौन स्टाइल से बात करना चाहता है। जिधर में आंख घूरेगा वो झूठ बोल रहा है ना सही बोल रहा है, हमको तुरंत मालूम हो जाएगा ये झूठ बोल रहा है। तो उसको ट्रैक चेंज करके दूसरा किस्म में ऐसा फंसाएगा तो वो आंसर देना बंद करेगा, आना पड़ेगा। लेकिन ये तरीका कुछ सीखना पड़ेगा। कौन क्या बोला है, कौन क्या किया है, उसका पीछे मत भागिए, आप अपनों को तैयारी कीजिए। सचिन तेंदुलकर किसके पास से यारी किया है? वो अपना ब्रेन से यारी हुआ है। गाइडलाइन जो गुरुदेव था वो सिर्फ उसको गाइड किया था, लेकिन बने तो है खुद अपना मेहनत से, अपना सोच से, तब ना वो आज लिटिल मास्टर का नाम हुआ है। तो आपको हमको ये देश में कौन पहचानता है? कोई तो नहीं पहचानता है। क्यों नहीं पहचानता है? इसलिए कि हमको मेरा डेवलपमेंट का जो ब्रेन का काम है वो सीखे ही नहीं है, सीखे नहीं है। इसीलिए 5, 10, 20, 50 पब्लिक जो बोलते हैं वही लगता है जो है वही पॉजिटिव है, वही सही बोल रहा है, चलो उसका काम में चला जाओ। तब मतलब वो जो बोल रहा है उसका सपना अपना शरीर से खरीद करके वो लेके चला गया, वो बड़ा बड़ा बन जाएगा। आप जैसे थे वो वैसा ही रह जाएगा। वैसा चाहते हैं ना? आपको ब्रेन को डेवलप करने का बाद आपको जो एक्स्ट्रा रोशनी मिलेगा, थर्ड आई जिसको कहते हैं, जो ये रोशनी मिलेगा, ये रोशनी से आपको मालूम हो जाएगा अपना छोटा हुआ ब्रेन 170 ग्राम, उसका ताकत कितना है। इसलिए कि छोटा ब्रेन इतना बड़ा शरीर को चलाता है, दुनिया को हिला देता है। आज गवर्नमेंट मोदी जी, अमित शाह जी, उसका ब्रेन तो वैसा ही है ना, छोटा है, लेकिन कैसा इंडिया को चलाता है। तो हमको उस ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा। इसलिए कि 9:30 बज गया है, मेरा टाइम बंद दिया है। तो हम ये जो ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके 3-4 पार्ट में आएंगे, इसलिए कि ब्रेन डेवलपमेंट का ऊपर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो ब्रेन का ऊपर आपको एक्टिव पिक्चर दिखा देगा, तो आपका ये नेटवर्क इंडस्ट्री एकदम पानी का माफक सीधा हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं? बोलिएगा कोई, आप लोग चाहते हैं सीखने? यस सर, यस सर। थैंक यू। तो ये आपसे हमारा आज से आप अपने से कमेंट कीजिए जो हमको सीखने का जरूरी है। आज जब सीख जाएंगे तो हमारा से और भी अच्छा आप कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको ब्रेन का ऊपर क्लास करूंगा, सीखूंगा। कहाँ पे गलती हो गया तो हमको माफी कर दीजिए, इसलिए कि टाइम हो चला है, पूरा क्लियर बात आपसे हुआ नहीं है, तो माफी चाहता हूँ। इसलिए कि समय तो अपना अपना समय में चलता है।
तो उसी हिसाब को हम नहीं पहचानेंगे तो समय को वैल्यू हम देने नहीं सकेंगे। तो थैंक यू सर। आज के लिए हम प्रणाम लेता हूँ, छुट्टी लेता हूँ, सब गुरु जितना गुरु है उससे हम विदाई लेते हूँ। अगले दूसरा दिन फिर भेंट होगा। जय हरि जी, जय हरि, जय हरि। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप इतना सुंदर ट्रेनिंग दिए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रेन मैम डेवलपमेंट के बंगाली में लिए एक बार बधाई दे दो। मैम बंगाली में एक बार सर को बधाई दे दो एक बार। नमस्कार मैडम, नमस्कार रीना चैटर्जी मैडम, नमस्कार। आवाज যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার আসছে, বলুন। আরে पहले আপনাকে আমি জানাই প্রণাম, কারণ আপনি আমার শ্রদ্ধেয় দিদি। তো আমরা ভাই বোনে একসাথে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলটাকে চেষ্টা করব ভালোভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। আপনি আমাদের সাথে আছেন তো? নিশ্চয় স্যার, একদম আছি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আপনি কোথা থেকে বিলং করছেন? দুর্গাপুর? দুর্গাপুর, ইয়েস। দুর্গাপুর কোন জায়গা? দুর্গাপুর টাউনশিপ। দুর্গাপুর টাউনশিপ? তা দুর্গাপুর তো আমার ছেলেও রয়েছে দুর্গাপুরে, আপনার শঙ্করপুরে। ও শঙ্করপুর ওই ওই আচ্ছা, তার মানে ওটা হয়ে যাচ্ছে বিধাননগর সাইডে। হ্যাঁ, এখান থেকে আমার আমি তো প্রপার টাউনশিপের জায়গাতেই থাকি না। মানে মেন জায়গাটা বলুন, কোন জায়গা? মানে স্টেশনের পাশাপাশি? না না, টাউনশিপ দুর্গাপুর স্টিল যে ফ্যাক্টরিটা, প্ল্যান্টটা, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, ओके सर, ओके 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 ओके। ওটা 9 কিলোমিটার দূরে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। পরে আপনি আপনার সাথে আমি যোগাযোগ করে নেব স্যারের কাছে ফোন নাম্বার নিয়ে। থ্যাংক ইউ। এখন হোস্টিংটা করে নি, ঠিক আছে? পরে আপনার সাথে যোগাযোগ করব। ओके, थैंक यू। सर का ट्रेनिंग सबने सुना, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग सर ने दिए हैं। तो बाद में फिर हम लोग ब्रेन डेवलपमेंट कैसे, नेटवर्क कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे। आज पैनल में सर आके पहले बार जो सिखाए हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा हम लोग को समझने में, क्योंकि सर का ट्रेनिंग पहले बार हम लोग सुने हैं। तो स्पेशल स्पीच में हम अभी बुलाना चाहेंगे हम लोग का आदरणीय मातृशक्ति गायत्री सिद्धार्थ मैम, मध्य प्रदेश से। मैम आप आए और स्पेशल स्पीच रखे। गायत्री सिद्धार्थ मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। वेलकम you. मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत मैम बहुत धन्यवाद। आज एमडी सर का बर्थडे भी है, तो आप बधाई भी दीजिएगा पूरे पैनल की ओर से। जी जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया स्पेशल स्पीच के लिए। आपको अगेन धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी होस्टिंग लाजवाब, बहुत शानदार होस्टिंग। और जितने भी यहाँ पर लीडर्स बने हुए हैं सभी को नमस्कार। मैं गायत्री सिद्धार्थ, कोरबा छत्तीसगढ़ से। बहुत दिन बाद मैंने आज मीटिंग ज्वाइन किया है और मुझे कुलदीप सर ने आज कॉल करके कहा, तो वाकई में मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत दिन से मीटिंग में नहीं आ पा रही थी किसी पर्सनल इशू की वजह से, बट कोई नहीं, अब मैं कंटिन्यू करूंगी। और थैंक यू कुलदीप सर, आपने मुझे फिर से अगेन यहाँ पर इनवाइट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन था चक्रवर्ती सर का, बहुत ही अमेजिंग रहा। सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कितना अच्छे तरीके से सर ने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, हम सभी के बीच यहाँ पर रखा है ब्रेन डेवलपमेंट, और किस तरह से नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को हम डिफाइन करके अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाए। ये सर ने आज बहुत ही बखूबी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम सभी के बीच अपनी बातों को रखा और समझाने का प्रयास किया। आशा करूंगी सभी को समझ आया होगा, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि हमारे बीच नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों रहती है। जब हम इस ब्रह्मांड में हैं तो दोनों एनर्जी हमारे बीच रहती है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम अपने ब्रेन को नेगेटिव एनर्जी का चारा दे रहे हैं या फिर पॉजिटिव एनर्जी का। कहते हैं ना कि हमारे माइंड में हमेशा 2 प्रकार के घोड़े दौड़ते हैं, जिसको हम
ज्यादा चारा देंगे, नेगेटिव एनर्जी को यदि हम नेगेटिव चारा दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी, तो वो हमारे बीच ज्यादा रहेगा, हमारे माइंड में। उसी प्रकार से दोस्तों, यदि हम अपने माइंड सेट में पॉजिटिव एनर्जी ही रखें और पॉजिटिव थिंक रखें, तो हमेशा हम पॉजिटिव ही रहेंगे। और इसलिए हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के ही बीच में रहना चाहिए, क्योंकि माइंड वही है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वही हम करना चाहते हैं जनरली। और यदि हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, तो हमारे माइंड में नेगेटिव एनर्जी ही घर करेगा। तो बहुत ही बेहतरीन रहा है आज का सेशन। और मैं सभी हमारे हाई रिचियन परिवार की ओर से केडी प्रतापन सर को बर्थडे की, उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो सर का। और जल्द ही हमारा हाई रिच बैक करेगा, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। थैंक यू रीना मैम, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप बहुत ही सुंदर स्पेशल स्पीच रखे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आते रहिए, मीटिंग में ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि आप लोग का जैसा इंसान को हम लोग का पैनल में जरूरत है। तो थैंक यू, बहुत ही थैंक यू वेरी मच। तो आप हम बुलाना चाहेंगे स्पेशल स्पीच के लिए राजेश गौड़ सर को। राजेश गौड़ सर, राजेश सर, छत्तीसगढ़। मोस्ट वेलकम सर। आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्पेशल स्पीच के लिए राजेश गौड़ सर। मैम, श्रुति मैम को ले लो, शायद राजेश सर कंफर्ट जोन में नहीं है। अच्छा सर। तो हम लोग का ग्रेट मातृशक्ति सदस्वती मैम को हम इनवाइट करना चाहती हूँ पैनल में। मैम शेयरिंग के लिए आप मोस्ट वेलकम आपको। हम लोग का आदरणीय मातृशक्ति सदस्वती मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मेरे अपने दोनों गुरु को मैं चरण वंदन करती हूँ, और जिनकी वजह से हम और आप आज एक साथ हैं इस गुरुकुल में, यानी हमारे केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। सबसे पहले तो आज हमारे एमडी सर का हैप्पी बर्थडे है, तो मैं पूरे पैनल की तरफ से मैं सर को, एमडी सर को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगी। तो और आज का जो ट्रेनिंग हुआ है, सही में हम अपने माइंड को जिसमें ढालेंगे उसी हिसाब से ढलता है हमारा। निगेटिव हो तो निगेटिव में, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में, लेकिन उसको, ये हमारा काम है उसको स्थिर रखना कि मेरे दिमाग में कौन सा शब्द जा रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि उस हिसाब से फिर आगे हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है। तो बस वो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। वो धोखे से हैंडराइज हो गया था, लेकिन जब हैंडराइज हो ही गया गलती से, तो एमडी सर को बधाई देना तो बनता है, जिनकी वजह से हम और आप ये प्लेटफॉर्म में, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं। ये गुरुकुल मिला, हम और आप एक साथ हैं, इतने अच्छे गुरु मिले, और खासकर मातृशक्ति के लिए बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप शेयरिंग पार्ट में आए, आप बहुत ही अच्छा शेयरिंग रखते हैं। तो अब हम बुलाना चाहती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए हम लोग का ग्रेट गुरुदेव राम लखन पटेल सर जी को। राम लखन पटेल सर, प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम टू द पैनल। आप अपना क्लोजिंग पार्ट रखिए। थैंक यू, पटेल सर, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू जबरदस्त। आज की सेशन को होस्टिंग कर रही हमारे ग्रेट मातृशक्ति, हिंदी भाषा
न जानते हुए भी आज के गुरुकुल में जबरदस्त लाजवाब होस्टिंग कर रहे हैं हमारे मातृशक्ति रीना चटर्जी मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मंच को संभाल के रखे, इसके लिए। साथ में परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम लोग आज गुरुकुल में बने हुए हैं। और साथियों, आप सबसे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि जिनके लिए हम लोग गुरुकुल में भी एकत्र होते हैं, जिन महान हस्तियों की लंबी सोच लोगों को आर्थिक आजादी की ओर दिशा प्रदान करने वाले ऐसे महान शक्ति और इस दुनिया को सबसे बेहतरीन कंसेप्ट देने वाले आयरिश फिलॉसफी के सूत्रधार केडी प्रस्थापन सर का आज अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है। उस शुभ घड़ी का में सर ने अवतरण लिया। प्राकृतिक की उनको अनुभव रहा और उसी एक सोच ने आज दुनिया बदलने की साहस किया। ऐसे महान हस्ती केडी प्रस्थापन सर को बहुत बहुत दिल से बधाई, शुभकामनाएं और हमारे इस गुरुकुल की ओर से बहुत बहुत बधाई सर। और आज के गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को हमारे एमडी केडी प्रस्थापन की जन्म दिवस की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। आज उत्सव का दिन है, क्योंकि मैंने उत्सव के संबंध में बहुत सारे चर्चा किए हैं और ऐसे समय में जो लोगों के घर में चूल्हा जलाने का काम करने वाले, एक रोडपति से करोड़पति बनाने वाले ऐसे महान हस्ती इस भारत की धरती केरल में जन्म लिया और पता नहीं कितने ठोकरें खा के, कितने अपमान सह के, कितने परेशानियां सह के आज आपको हमको एक नई उड़ान भरने के लिए हमको एक कंसेप्ट दिया। ऐसे महान लीडर को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन और उनके जन्मदिन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथ में आज के हमारे सेशन को कांटेक्ट किए, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि बंगाल से आए हमारे चक्रवर्ती सर, उनकी भाषा बहुत मिठास लाता है। क्योंकि बंगाल में मैं भी घूमा हूँ, थोड़ा बहुत बंगला बोल तो नहीं पाता लेकिन समझ जरूर पाता हूँ। और आज ने सर ने जो अपनी भाषाओं से हम लोगों को जो सेशन लिया कि आज हम गुरुकुल में किस लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। और जब सीखने के लिए आते हैं तो हमको किस माइंड से आना चाहिए, क्योंकि सर ने बोला कि जो पॉजिटिव है वर्षा की तरह बरसते हैं। जैसे आज की बारिश के समय है, बारिश के समय में पानी की बूंदें गिरते हैं ना, वैसे ही पॉजिटिव पानी की बूंदों की तरह गिरते हैं। लेकिन साथ में जब जमीन गर्म रहता है, पानी मिलता है तो वाष्पीकरण होता है ना। तो जब शरीर में जब पॉजिटिव गिरता है तो शरीर के तापमान से नेगेटिव
वाष्पीकरण होता है, भाप बनता है, और भाप कहाँ जाता है? आसमान की ओर जाता है। तो मनुष्य की आसमान कहाँ है? ये सिर है, और पैर हमारी जमीन है। और हमारी माइंड जो है पॉजिटिव पॉजिटिव लाता है, लेकिन पैर से हम लोगों की क्या होता है? निगेटिव होता है। जो बीच में जो क्रियाएं होते हैं, नाभि में जो क्रियाएं होते हैं, उस क्रिया के बारे में सर ने बोल रहा था। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, तो सर ने एक पत्ती लिया, उसको लाइटर से जलाया, और जलाने के बाद में मुंह में डाल दिया, और मुंह में डालने के बाद फिर बाहर निकाल दिया। क्या है? आग। आग को आग एक को जो मुंह में डालना, उनको बाहर निकालना, इसके तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है साथियों, कि जो जीवन में काम करने वाले होते हैं योद्धा, वो अनेक परेशानियों की सामना करते हैं, अनेक निगेटिव को बातों को लेके, अनेक भाषाओं को लेके सुनते हैं, लेकिन उसको मुंह में ऐसा डालिए कि वो हजम हो जाए। और रखिए किसको? पॉजिटिव को रखिए, कि आप कर क्या सकते हैं इस मानव जीवन में। आपने शरीर रूपी धारण किए हैं, आपके अंदर में आत्मा है, तो आप ऐसे कर्म कीजिए जिस कर्म से जय जयकार हो, आपकी जस हो, जैसे कि आज हमारे एमडी सर का जस हो रहा है, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा था कि लोगों को खुशियां बांटना। और आप लोगों ने सुना भी है, देखे भी हैं, कि उन दोनों महान हस्तियों के कर्मों से पता ही नहीं कितने लोगों की भाग्य के उदय हुआ, कितने लोगों का। और ये साबित कर दिया कि ऐसे मदर टेरेसा अवार्ड जो दुनिया में अगर सेवा का कार्य किया है, मदर टेरेसा ने किया है। ऐसे महान हस्ती की अवार्ड लेना, इंडो अरब का अवार्ड लेना, G20 की अवार्ड लेना, ये छोटा मोटा काम नहीं है, विश्व लेवल की काम। तो जो किया है उसके कर्म ने किया है, तभी लिया। तो हम और आप क्यों नहीं ले सकते? अपनी सोच को बढ़ाएंगे, अपने मानसिकता को बढ़ाएंगे, अपने कार्य को बढ़ाएंगे, तो निश्चित ले सकते हैं। इस आज की सेशन में वो माइंडसेट करना पड़ेगा। और माइंडसेट कहाँ से होगा? जो के लिए गुरुकुल में निरंतर आएंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, और जो भी गुरुकुल में बातें हो रहे हैं उसको आत्मसात करने की प्रयास करेंगे, तभी जो है आप उस दिशा में आपका माइंड काम करेगा। और आज तो देख रहे हो आज के समय कैसा चल रहा है। किसी को अगर फोन उठा के अगर बोल दे कि हैरिस तो बंद हो चुका है, अब तो केडी प्रस्तापन सर छूटने वाला नहीं है, तो वो पहले दिमाग में अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, वो 4 लोगों को जरूर फोन करेंगे कि नहीं छूटने वाला है अब, ऐसा करके। माने कौवे ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि कौवे ने कान को ले गया है उखाड़, तो वो कान को ऐसे पकड़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि कान है या नहीं है, लोग उसी की तरह भेड़ की तरह चिल्लाना चालू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुकुल ये चीज नहीं सिखा रहा है। गुरुकुल सिखा रहा है कि आप तर्क करिए, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए,
ये सिखा रहा है। ये माइंडसेट होना चाहिए कि हमको सीखना है, कोई आए या ना आए, हमको आना है गुरुकुल। किसी दूसरे की परवाह नहीं करना है। मैं कल भी परसों भी की सेशन में बोला था, इसमें आया था आशीष वचन में तो, और आज भी बोल रहा हूँ कि आप सीखने के लिए दूसरों की परवाह ना करें, अपना खुद का परवाह करें कि हमको सीखना है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, माइंड सेटअप होगा, आपका माइंड जो है उस दिशा पे काम करेगा। और जितना 4 लोगों से बात करोगे उतने ही आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, उतने ही डिस्टर्ब होगा। आपको बात करना है तो गुरुकुल में जो आते हैं उनसे बात कीजिए ना। जो गुरुकुल में नहीं आ रहे हैं वो उनसे बात करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको? वही नेगेटिव मिलेगा आपको। और जो गुरुकुल में आ रहे हैं उनसे बात करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये शरीर में जो है ना, ये शरीर, ये माइंड उसी को कैच करता है जो बार बार रिपीट होता है। अभी सर ने बोला ना, यही चीज को बोला। आप एक दिन में 5 बार बोलिएगा कि हाईरिच नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, तो आएगा नहीं। क्योंकि आपका माइंड को, उस भाषा को आपके माइंड ने कैच कर लिया। अगर उसी को आप बोल दीजिए कि आप जो है हाईरिच आने वाला है, आने वाला है, आ चुका है, आ चुका है, तो आपका माइंड वही सेट हो जाएगा कि हाईरिच आने वाला। ये पॉजिटिव थिंकिंग। तो संगत से रंगत होता है। जैसा संगत करेंगे वैसे आपका रंगत मिलेंगे। कि आप लोग संगत किससे करना चाहते हैं? तो जो गुरुकुल में आए व्यक्ति से आप संगत करेंगे तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। और जो गुरुकुल में कभी आया नहीं, कभी मुख गुरुकुल का द्वार देखा नहीं है, शिक्षा का द्वार देखा नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, उनसे संगत करोगे तो भेड़ बकरी की ही बातें करेंगे ना। और जो गुरुकुल में आ रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, सभ्यता की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के संगत में रहेंगे तो वैसी ही बात करोगे। कि ये संगत की प्रभाव होता है। इस चीज को आज के सेशन में हमारे चक्रवर्ती सर ने बड़े ही विस्तार से बोले। भाषा बहुत अच्छा था, सरल था, और इतना प्रयास किया कि अदर भाषा होने के बाद, अदर लैंग्वेज होने के बाद भी आज हम लोगों की इतनी बढ़िया, हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में उसने अपनी बातें को रखा। ये सबसे बड़ी चीज है। कितना तैयारी किया होगा। आज ही दोपहर में हमारे बड़े भैया से बात हुआ कि बोले सर आपको नाइट का सेशन लेना है। मैं बोला तो कल ही या परसों आया था और रोज ही आ रहा हूँ, नए आदमी को तलाश कीजिए। तो सर का नाम लिया, तो मैं बोला सर को एक बार जरूर कांटेक्ट करो और बात करो कि अगर तैयार होता है तो सर का सेशन होना चाहिए। और नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अगर सबसे अगर टॉप में देखा जाए तो बंगाल है, क्योंकि मैं बंगाल बहुत घुमा हूँ। बहुत भली भांति नेटवर्क इंडस्ट्रीज को समझते हैं वहाँ के लोग, वहाँ का कंपनी के प्लान को समझते हैं, माइंडसेट को समझते हैं, इनकम को समझते हैं। इसलिए बंगाल अभी अगर नेटवर्क इंडस्ट्रीज के मामला में देखा जाए तो अदर स्टेट से टॉप में रहता है। अनुभव ज्यादा है वहाँ, अनुभवशील व्यक्ति बंगाल में बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। सोशल माइंड के लोग बंगाल में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। आदमी को 10 रुपया देने के लिए हाय हाय तौबा मच जाता है। लेकिन बंगाल में मैंने देखा है कि छोटे छोटे कमेटियों ने जो है हजारों लाखों लोगों को जो है भोजन करा देते हैं।
इतनी सेवा भाव रहता है बंगाल के लोगों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने जो है आज की सेशन को कंडक्ट किए। साथ में हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे ऊर्जा नगरी के आन बान शान गायत्री सिद्धार मैम आई। बहुत दिन से मैंने पहले भी सुना था उनकी आवाज़, आज सुनने का मौका मिला। अलग बात है कि आज के डेट में समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब भी देते हैं लाजवाब देते हैं, इसी बात को रखने का प्रयास किया। फिर हमारे शेयरिंग में श्रद्धा श्रुति मैम आती हैं, जो हमेशा इस गुरुकुल के लिए समर्पण भाव रखते, बहुत बेहतरीन भाव रखते। हमेशा उनके मुंह से ना तो सुना ही नहीं हूँ मैं। जब भी हम लोग कॉल करते हैं, मैम ऐसा करना है, यस सर, क्यों सर, काहे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ऐसा नहीं रहता उनके मन में। उसके मन में यस ही रहता है। तो ऐसे समर्पण हमारे मातृ शक्तिगढ़ लोग आए आज के सेशन में, बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, और ऐसे बने रहे, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतरीन है। और आज तो हमारे हम सब लोगों के लिए उत्साह का दिन है। एक दो अगर सॉन्ग हो जाए तो और बढ़िया हो जाए, क्योंकि ऐसे उत्सव, ऐसे समय में उत्सव आना बहुत बढ़िया काम है। तो ऐसे ऐसे उत्सव के समय में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आज के हमारे जबरदस्त होस्ट मैम से निवेदन करूँगा कि आए मैम, गुरुकुल को गति प्रदान करें, और आप सबको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका क्लोजिंग पार्ट। आप पूरी तरह एकदम समझा है। इस तरह समझने से अगर इंसान समझ जाते हैं तो कोई काम उतना गड़बड़ नहीं होगी, आसान हो जाती है। तो अब हम बुलाना चाहेंगे आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं होता। तो हम लोग का गुरुओं का गुरु महागुरुदेव को हम बुलाना चाहते हैं पैनल में। मैम, अगर हाँ राघव कार्स जी बने हुए हैं तो आज मौका बहुत बढ़िया बेहतरीन मौका है, या आरपी भास्कर सर बने हुए हैं तो एक संगीत हो जाए, क्योंकि सर का आज बर्थडे है, जन्म दिवस है, तो उनमें एक संगीत हो जाए। राघव कर्स को इनवाइट कर लीजिए एक बार, या फिर आरपी भास्कर सर होंगे तो उनको इनवाइट कर लीजिए, फिर सर को बुलाएंगे। अच्छा, अच्छा सर। आ, आरपी भास्कर सर पैनल में है तो हैंड रेज कीजिए। आरपी भास्कर सर आप पैनल में हैं? आरपी भास्कर सर पैनल में है तो आइए। नहीं है, नहीं है, दोनों नहीं है, नहीं है। दोनों नहीं है। जी जी, और कोई संगीत वाले हैं तो जरूर एक राघव बार सर को इन्फॉर्म होस्ट कर हैं, दीजिए। राघव सर कंफर्ट में है क्या? राघव कर से सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो एक भजन सुना दीजिए सर के बर्थडे में। राघव सर आप अगर कंफर्ट में है तो आप हैंड रेज कीजिए। चलिए, नहीं है, सर को इनवाइट कर लीजिए, नाग सर को इनवाइट कर लीजिए। तो कोई है नहीं, तो इसलिए हम सर हम लोग का गुरुओं का गुरु महागुरु को हम इनवाइट करना चाहते हैं पैनल में। आदरणीय नर्स नाग सर को हम पैनल में बुलाना चाहते हैं। प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू, ना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू। सभी को दिल से नमन। और आज हमारे सर का हैप्पी बर्थडे है,
तो हम सर को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। जय हरीश। और सर हमारे तरफ से और हमारे हरीश ग्रुप की ओर से, हमारे गुरुकुल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के सुपर बर्थडे बॉय हमारे आदरणीय एमडी केडी प्रतापन सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो हजारों साल जिए और हर दुख का जो है खंडन हो, और हमेशा आपकी खुशियां, आपकी झोली में खुशियां भरा वो सारे चीजें हो जो आप चाहते हैं, और जो आप लोगों को जो परोसे हैं निश्चित रूप से वो सराहनीय है। इस जन्म क्या, अगले 7 जन्म तक एक हमेशा हमेशा आपका नाम रहेगा, हरीश का नाम रहेगा, और इसीलिए ये गिफ्ट है। तो इससे मेरी तरफ से सर जी को हम मुंह मीठा करवाना चाहते हैं। और सर आज से मुंह मीठा कर लीजिएगा, अपने तरफ से हम मुंह मीठा करवाते हैं आपका। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। और शीना प्रतापन मैम को भी स्पेशल नमन, क्योंकि एक मातृशक्ति लगातार संघर्ष कर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सुपर होस्ट आदरणीय रीना चटर्जी मैम, आपको भी सैल्यूट है। एक मातृशक्ति भी समझ पाता है। आज सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीका से ट्रेनिंग लिया, सुपर ट्रेनिंग हमारे चक्रवर्ती सर का। सर काबिल तारीफ है, जितना भी आपके बारे में बोलूं कम हो। बातें तो काफी सुना था, लेकिन उससे भी बढ़ करके आज देखा तो उससे भी बढ़ करके आपके शब्दों में पाया वो जान, वो माइंड, वो पावर, वो एक किचन से रिलेटेड शब्द जो आपने डेमो करके दिखाया। और हकीकत है साथियों, आग लगा लो सीने में, सर तो आग को ही निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कभी मैंने भी मतलब कि 2-3 साल पहले मैंने भी आग का गोला खाया था, और मुझे पता नहीं चला कि मैंने भी आग को खा सकता हूँ। आग में चला, कांच में चला, ये सिर्फ साथियों एक अच्छा सा मोटिवेट मिला। कांच में चलने के बावजूद भी कांच कभी चुभा नहीं, क्योंकि माइंड पावर इतना जबरदस्त था कि एहसास नहीं हुआ, मुझे लगा कि मैं कमल के फूल में चल रहा हूँ। आग में चला तो पता ही नहीं चला कि पाँव मेरे जल रहे हैं, लेकिन मुझे आभास ही नहीं हुआ, माइंड में इतना पावर, इतना खुराक दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं सर, हर दूसरा दिन में आप जो है आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन सेशन चलेगा, तीसरा दिन आपका रहेगा। 2 दिन सेशन चलेगा, तीसरा दिन आपका रहेगा। आशा करता हूँ इसी तरह माइंड जो है वास करेंगे ना, तो निश्चित रूप से हम जो है झूठ बोलना बंद कर देंगे। होता क्या है, जब से मोबाइल फोन आया है तब से लोग जो है झूठ को ज्यादा सीख गए हैं। अभी आ रहा हूँ, ये दे आ रहा हूँ, वो दे आ रहा हूँ करके जो है ना बोलना चालू कर देते हैं। और एक चीज अलग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से कम 2 मिनट अपने बोली को जरूर यहाँ सवासी और धन्यवाद दीजिएगा। जैसे आज कितना सुंदर, कितना मीठा, कितना प्यारा हमें तुमको बोलोवासी हमारे चक्रवर्ती सर, बहुत अच्छा लगा, दिल से मैं प्यार करता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ी में जो बोला जाता है, बहुत सुगर 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 गोड बात लागिन करके जो बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ी में भी 2 मिनट बधाई जरूर देना चाहेंगे। जैसे सीमा दीदी आती हैं, सीमा मैम आयरन लेडी आती हैं, हमारे राखी वर्मा मैम आती हैं, सुधा केसरवानी मैम आती हैं। ये जरूर कम से कम 2 मिनट नहीं सही 1 मिनट जरूर छत्तीसगढ़ी में बोल करके बधाई दीजिएगा। और हम जसपुर की ओर जाते हैं, वहाँ सादरी लोग मिलेंगे, सादरी शब्द बोलने वाले। और हम बंगाल में, और हमारे एमपी में, इंदौर में, हमारे बिहार में, और हमारे झारखंड में, सभी जगह का अलग अलग 1-1 मिनट जरूर बधाई दीजिएगा, ताकि हमारा बोली मातृभाषा जो है कभी समाप्त ना हो, हमेशा यथावत जीवित रहे। और हमारा मातृ और पूरा वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाले हिंदी शब्द है, उस साथ में इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग मिलावट है, पंच तत्वों से बने हैं, तो सभी का थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल स्पीच में आए, टेस्टिमोनियल में आए, और क्लोजिंग में हमारे आदरणीय पटेल सर आए। सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आपका शब्द ही लाजवाब है। और सभी हमारे सिंगर, सभी हमारे को होस्ट सबको दिल से स्वागत करता हूँ। समय भी हो चला है और आज एक गाना बनता है, लेकिन हमारे सिंगर लोग आए नहीं है। लेकिन अगर राखी वर्मा मैम बनी होंगी तो हैंडल जरूर करिएगा। और सर कला हमारे होस्ट आ चुका है, हमारे झारखंड की आन बान और शान कला से सुप्रसिद्ध है, वो भी अच्छी गाती हैं। बधाई जरूर देना चाहेंगे सभी लेडीज को। 1-1 मिनट जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा
एक एक मिनट आकर के सर को जरूर बधाई देंगे। और मैं शब्द को यहीं विराम करूंगा। मैं नरेश नाग महासम छत्तीसगढ़ से माता रानी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सभी के मजहब के देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे केडी प्रतापन सर को आशीर्वाद जरूर प्रदान करें, और हमारे पास जो है उसको दे रहे हैं। सर आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। केडी प्रतापन सर आपको बारंबार नमस्कार, जय हरि। और कुलदीप सर को मैं बोलना चाहूंगा सर आप भी आए, 1 मिनट कम से कम बोले, और उसके बाद मातृशक्ति लोगों को 1-1 मिनट जरूर दीजिएगा बधाई देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, जय हरि, लव यू हरि, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं खुद को पहले लाने से पहले कलावती मैम को इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि हैंडराइज भी आया हुआ है उनका। मैम आप को होस्ट है, मोस्ट वेलकम। आप आए और किसी भी भजन के माध्यम से हमारे एमडी सर को बधाई जरूर दें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको कि आपने मुझे बुलाया। तो मैं आज सर का जन्मदिन है, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे सर। तो मैं उनके लिए 2 शब्द भजन गाना चाहती हूँ सर। आपने बोले यदि कोई कोई नहीं आया तो मैं आकर के 2 शब्द गाना चाहती हूँ। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 बरसों की हो आयु तुम्हारी। नित्य भजन संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। हरि भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 बरसों की आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 बरसों की आई हो तुम्हारी। शांति ओ धीरज हो साथी तुम्हारे, हो प्रेम और सेवा मन में तुम्हारे। रहो निरोगी दुआ है हमारी, 100 बरसों की आयु हो तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सागर बरसे तेरी सर पे, जमी पे फूले फले फूले खुशियों की बगिया, तुम्हारी 100 बरसों की आयु है तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की खुशियाँ तुम्हारी। आया शुभ दिन शुभ कामनाओं की, गीत गाया आशा हो जो तू, आशा हो जो भी पूरी हो तुम्हारी। 100 साल की आयु हो तुम्हारी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको कि आपने मुझे 2 शब्द गाने का रखने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सुंदर गाना सुनाए और फाउंडर साहब शायद को मैम जो बधाई दिए हैं, को बहुत ही नेटवर्क बहुत इशू है, धन्यवाद। आज हम आगे की कड़ी में। हाँ तो इसमें आप हम लोग का फाउंडर ग्रेट गुरुदेव सर जी को हम पैनल में बुलाना चाहते हैं कुछ बोलने के लिए। तो आदरणीय कुलदीप सर जी, हम लोग का ग्रेट गुरुदेव, आप थोड़ा पैनल में आके सर जी को बता दीजिए और कुछ बोलिए। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, सर जी। वेलकम सर, वेलकम कुलदीप सर, वेलकम।
गुरुदेव वेलकम। कंफर्ट जोन में नहीं है भैया जो है। इसके गायन सर का हैंडराइज आया था, इसके गायन सर को 1 मिनट के लिए इनवाइट कर लीजिए। ओके ओके। तो हम लोग का आदरणीय ग्रेट गुरुदेव गुरु जी, आप इसके गायन सर जी को कुलदीप सर आउट हो गए थे, उसको को होस्ट बना दीजिएगा। पटेल सर को होस्ट बना दीजिएगा सर को, अनम्यूट भेजा हूं। कुलदीप सर आइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और साथियों, सर्वप्रथम तो परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे जो ऐसी महान हस्ती को आज के दिन जन्म दिए 11 अगस्त, और एक अच्छी सोच को उन्होंने हमारे बीच में लाए। तो परमपिता परमेश्वर का तो शुक्रिया बनता है, क्योंकि सोच भी उन्हीं के द्वारा दी हुई है और ऐसी हस्ती को जन्म भी उन्हीं के द्वारा मिला है। हम लोग तो माध्यम मात्र हैं साथियों, कि एक सर की सोच के साथ अपनी सोच को जोड़े और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की है। पर अगर ये सोच ही नहीं आती तो क्या आप और हम सब एक मंच पर इकट्ठा हो पाते? नहीं ना साथियों। तो यही निवेदन रहेगा माता रानी से कि बहुत जल्द सर हमारे बीच में आए और खुशियों के साथ हम उन्हें एक बार ये महोत्सव को मनाएंगे सर के, और सर भी हमारे बीच में रहेंगे। और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है साथियों, अब ज्यादा लंबा समय नहीं। आज मैंने और नाग सर ने कोशिश किया था मैम से, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि आज का दिन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनकी क्या व्यवस्था रही होगी, क्योंकि सर से मिलने भी गए होंगे आज। तो इस वजह से हम लोगों की आज बात नहीं हो पाई। कल हमारी बात जरूर होगी मैम से। तो जल्दी ही मैम भी आप लोगों के बीच में आकर अपनी 2 बातें रखेंगे। और लीगल टीम भी हम ला रहे हैं साथियों, कि आपको अपडेट इस बार लीगल टीम के माध्यम से ही दिलवाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उन्हें मैं, हमारे एमडी सर को जन्मदिन की बधाई अपनी तरफ से और पूरे पैनल पर मौजूद जितने भी मेरे साथी हैं, जितनी भी मातृशक्तियां हैं और जितने ऑल ओवर इंडिया में और बाहर की कंट्रियों में जो भी हाईरिचियन साथी है, उन सब की तरफ से एमडी सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी से निवेदन करता हूँ कि उनके कष्टों को जल्दी से हरे और जल्दी ही वो हमारे बीच में आए। थैंक यू सो मच। चटर्जी मैम, आप आए और वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए और फिर मिलेंगे सुबह। लेकिन बाइंड अप के पहले अनम्यूट का ऑप्शन के साथ साथ हम लोग एक साथ हैप्पी बर्थडे बोलेंगे सर को। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे लेडी प्रधान सर, हैप्पी बर्थडे, बाप कंपनी की ओर से, गुरुकुल की ओर से हैप्पी बर्थडे सर।